हेलो इंग्लिश लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीक रियल इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रियल लाइफ की कन्वर्सेशन में बार बार यूज़ होने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 1 और ये है वह आपकी बहुत तारीफ़ करती है। और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं सी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। सी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। इसके बाद अब देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 2 और ये है वह आपकी बहुत बुराई करती है। और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं सी स्पीक्स इल ऑफ यू। सी स्पीक्स इल ऑफ यू। इसके बाद अब देखेंगे हम आज का सेंटेंस नंबर 3 और ये है इसमें हंसने वाली क्या बात है। और आप इसे इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं व्हाट्स सो फनी। व्हाट्स सो फनी। अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 4 और ये है मैं आपसे मिलकर बात करूँगा। और आप इसे इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई विल टॉक टू यू इन पर्सन। आई विल टॉक टू यू इन पर्सन। मान लीजिए कि आप किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आप उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूँ। और वो आपसे कहता है कि बताओ। तो आप उससे कहते हैं कि ये बात फ़ोन पर बताने वाली नहीं है, मैं तुमसे मिलकर बात करूँगा। तो आप इसी बात को इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई विल टॉक टू यू इन पर्सन। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 5 और ये है अपनी आंखें नीचे रखो। और इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं कीप योर आइज डाउन। कीप योर आइज डाउन। मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और आप गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो आपसे कहता है कि कीप योर आइज डाउन। तो मतलब वो आपसे कहना चाह रहा है कि अपनी आंखें नीची करो। तो ये है कीप योर आइज डाउन का मतलब। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 6 और ये है वो लड़का भरोसे के लायक नहीं है। और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे द बॉय इज़ नॉट रिलायबल। द बॉय इज़ नॉट रिलायबल। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 7 और ये है वह मनहूस है। और आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ जिंक्स। ही इज़ जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है मनहूस। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 8 और ये है वह हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। मतलब वह हमेशा मेरे काम में रुकावट डालता है। और आप इसे इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे। ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे। अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 9 और ये है किसी की नज़र ना लगे। और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं टच वुड। टच वुड। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 10 और ये है चप्पा चप्पा छान मारो। या हम ये भी कह सकते हैं कोना कोना छान मारो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस तरह से बोल सकते हैं सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर। सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 11 और ये है तुम बिना वजह के परेशान हो रहे हो। और इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 12 और ये है तुमने कर दिखाया। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू नेल्ड इट। यू नेल्ड इट।
इसके बाद अब देखेंगे हम आज का सेंटेंस नंबर 13 और ये है मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला। और इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई हैवेंट मेट हिम बिफोर। आई हैवेंट मेट हिम बिफोर। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 14 और ये है छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत रहो। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्टॉप फजिंग। स्टॉप फजिंग। फजिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहना। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 15 और ये है मुझे क्या। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट टू मी। व्हाट टू मी। मान लीजिए कि कोई आपसे कहता है कि सोहन फेल हो गया और आप उससे कहते हैं मुझे क्या। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे क्या मतलब अगर सोहन फेल हो गया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट टू मी। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 16। तो मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रहा है आपके सामने और आपको बहुत ज़्यादा हंसा रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है कि आपको बहुत हंसी आ रही है। तो आप उसे कहते हैं तुम भी ना, तुम भी यार। तो इस तरह के सेंटेंसेस तब आपके मुंह से निकलते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं यू आर टू मच। यू आर टू मच। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 17 और ये है तुम्हारे लिए भी हद है। इस सेंटेंस को अक्सर हम तब बोलते हैं जब किसी में कोई बुरी आदत होती है और वो हद पार कर जाती है। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा खाना खाता है और अभी अभी उसने 1 घंटे पहले खाना खाया था और फिर बोलता है कि मुझे फिर से भूख लगी है। तो आप उसे कहेंगे कि तुम्हारे लिए भी हद है। तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर टू मच। यू आर टू मच। तो इस तरह से आपने देखा कि यू आर टू मच के 2 यूज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों यूजेस समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 18 और ये है ऐसा कुछ नहीं है। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं नथिंग लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 19 और ये है मुझे दोष मत दो। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट ब्लेम मी। डोंट ब्लेम मी। अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 20 और ये है मुद्दे पर आओ। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 21 और ये है कोई अगर मगर नहीं। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं नो इफ्स एंड बट्स। नो इफ्स एंड बट्स। उसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 22 और ये है तुम मेरी जासूसी कर रहे थे या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू वर कीपिंग आई ऑन मी। यू वर कीपिंग आई ऑन मी। अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 23 और ये है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई रियली फील डाउन। आई रियली फील डाउन। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 24 और ये है मेरा वो मतलब नहीं था। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 25 और ये है ये देखने लायक है। और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स वर्थ वॉचिंग। इट्स वर्थ वॉचिंग।
उसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 26 और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम नॉट दैट डम्ब। आई एम नॉट दैट डम्ब। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 27 और ये है ये तो होना ही था और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 28 और ये है बड़ा दिल रखो और इसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में हैव अ हार्ट। हैव अ हार्ट। इसके बाद अब हम देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 29 और ये है वो एक सीधा साधा लड़का है और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ अ स्ट्रेट शूटर बॉय। He is a straight shooter boy। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 30 और ये है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम worn आउट। आई एम worn आउट। तो इंग्लिश लर्नर्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।